हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम रिव्यू कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर का शिफ्ट फर्स्ट का, है ना। किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, क्या कुछ बदला है, उसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम उसी में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन टेक में जो 25 नंबर का आता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने जो आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं या किस प्रकार के चैप्टर आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो मैथ्स के जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की किन किन सब्जेक्ट से या किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसे एज से हर शिफ्ट में लगभग हमने देखो, जैसे 30 सितंबर का भी पेपर था उसमें भी एज से रिलेटेड पेपर थे। 1 अक्टूबर को भी जो पेपर था उसमें भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और आज 3 अक्टूबर में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो एज वाला टॉपिक जो है मैंने कराया हूँ, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा या फिर अपने से भी आप एज वाला टॉपिक को जरूर कंप्लीट करके जाएं। तो यहाँ से अगर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 नंबर आपके मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का कर लीजिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आ रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के अगर में इतने चैप्टर भी कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके मैथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मैथ्स में और अगर में आप पढ़ लेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं, मैथ्स आपको धोखा नहीं देगा बाकी अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन करके जाइए। रीजनिंग में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोला जा रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम भी आए थे, तो उनको देख के जाइएगा। और सीरीज से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं तो इन 2 टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। उसके पहले भी मैंने बताया था कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। हमने जैसे 1 अक्टूबर का एनालिसिस भी किया था तो इसमें भी देखा था सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लगातार इनसे क्वेश्चन। नॉन टेक में हमने डिस्कस किया था कि टाइम एंड वर्क, एज रिलेटेड, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, तो उन्हीं से आ रहा है लगातार, है ना। जहाँ तक बात है जीके की, तो एमपी जीके से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज पैरा ओलंपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक वाले मैंने कराया था आपको, वो पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, तो उसको आप देख के चले जाइएगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये पैरा ओलंपिक का था कि ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन में, ए सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, और समापन में अवनी लेखरा थी। और फर्स्ट कौन था, चाइना, यूके सेकेंड, और थर्ड यूएसए। भारत का स्थान 18वां था और टोटल 29 मेडल आए थे, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज थे, ना। मल्टीपल मेडलिस्ट की बात करें पैरा ओलंपिक में तो प्रीति पाल थी, और ओलंपिक में कौन था तो मनु भाकर थी, है ना। और कौन कौन से स्पोर्ट में कौन कौन से मेडल आए हैं यहाँ पर हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अवनी लेखरा का शूटिंग में आया था और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 2020 में 2 मेडल लाई थी, पद्मश्री भी मिला है इनको। कुमार नितेश बैडमिंटन में, सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, जेवलिंग थ्रो जो भाला फेंक में, है ना। हरविंदर सिंह आर्चरी में, धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार एथलीट हाई जंप में, हाई जंप इनका भी याद रख लीजिएगा प्रवीण कुमार का। नवदीप सिंह वो जो जिनकी रील बहुत वायरल हुई थी, तो नवदीप सिंह का भी जेवलिंग थ्रो वाला याद रख लीजिएगा। उसके बाद में हाई जंप में योगेश कथुनिया थे, निषाद कुमार हाई जंप में, मनीष कुमार नरवाल शूटिंग में। तो इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मैंने पीडीएफ भी डाल दिया है ग्रुप में, उसमें देख लीजिएगा आप। तो यहाँ जाने से पहले जैसे शीतल देवी है ना, जम्मू कश्मीर की थी, तो इनका मिक्स्ड आर्चरी में जो पैर से करती हैं तो उनका याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की रुबीना फ्रांसिस हैं, जबलपुर की शूटिंग में मिला है इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में। प्रीति पाल को 2 मेडल मिले हैं, एक 100 मीटर में, एक 200 मीटर में। तो इस प्रकार से ये पैरा ओलंपिक का था हो जाओ, और ओलंपिक का भी इसी प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। देखो, पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान था, ओलंपिक में 71वां स्थान था भारत का, है ना। भारत का 71वां स्थान था, 6 मेडल आए थे टोटल। इनको तो याद एक कर सकते हैं, 6 मेडल आए थे, कौन कौन लाया तो उसको याद कर सकते हैं। कौन लाया, मनु भाकर लाइन शूटिंग। तो इस प्रकार से आप पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 30 सितंबर को आया था, उसके बाद 3 अक्टूबर को आ गया, है ना। 1 अक्टूबर को नहीं आया। 1 अक्टूबर को मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि मेन जो बॉडी है ना, मेन गवर्नमेंट बॉडी है, उनके मुख्य सचिव और सीईओ को याद करना है। तो ये देखो महिला एवं बाल विकास का कुछ तो आया था यहाँ पर, सचिव मंत्री जो भी है, तो हम सभी चीज को देख ले रहे हैं यहाँ पर। मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश की निर्मला भूरिया जी हैं। और भारत की अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास की मंत्री हैं तो अन्नपूर्णा देवी हैं। और इनके अध्यक्ष कौन है, सावित्री ठाकुर हैं। और सचिव जो है इंदेवर पांडे हैं। ठीक है, तो इसका एक याद कर लीजिएगा। और जितनी भी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, जितने भी अंग हैं, है ना, इसमें या महारत्न कंपनी हो 13 या फिर 18 नवरत्न कंपनी हो, है ना, इन सभी चीज़ों के जो सीईओ हैं अभी हाल ही में जो बदले हुए होंगे अगस्त या सितंबर में, अगस्त सितंबर का एक बार कंप्लीट करके जाइएगा। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। कंप्यूटर में जो है बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं हम 5 नंबर वाले कंप्यूटर की बात करें तो 5 नंबर वाले कंप्यूटर में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रहा है। और कूपा वाले की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम वगैरह फुल फॉर्म से आ रहे हैं। और एमएस ऑफिस उनके लिए बहुत ज़्यादा
MS ऑफिस आ रहा है, ठीक है। और 5 नंबर का जो कंप्यूटर आता है बेसिक कंप्यूटर आ रहा है, जिसमें MS ऑफिस का भी रोल यहाँ पर कहीं ना कहीं रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, MS ऑफिस को एक बार कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा हिसाब की हमारा एग्जाम रिव्यू 2 अक्टूबर को, कि एग्जाम पैटर्न कैसा है और कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे उत्सव और समारोह वाले भी हुए थे, है ना, तो उनको भी कंप्लीट कराया था, तो उनके भी वीडियो आप जो है ये वाला वीडियो भी आप देख के जाइएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट हो जाएगा कि उत्सव समारोह कौन से आ रहे हैं। और फिर जैसे इसमें मेले वेले वगैरह पूछा गया अगर मैं MPGK का, तो इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी अदर जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम और ज़्यादा बात करेंगे कि कौन से एज वाले, देखो क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ ना। अगर मैं आप और उसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको आप कर लीजिएगा। तो मैथ्स में देखो 2-3 नंबर यहाँ से हो रहे हैं, तो आपके 5 में से 5 नंबर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।